हम अपने देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम का तोहफा पेश करते हैं। आप देख रहे हैं मशहदी लाल बलिंदर मस्त टीवी। नाजरीन, सीट बरी अमाम मशहदी की तरफ से आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारे साथ अहिलसिनत वाल जमात के मलिक मुर्तजा ईवान साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे चैनल पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाए। तो नाजरीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज 10 रजब अलमरजब को मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पुर नूर है। आज के दिन की मुनासबत से हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो नाजरीन, आप हमारे साथ रहिएगा। जी मोहतरम जनाब मलिक साहब। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तालीम दो, मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत और कुरान हकीम की क़िराअत अपनी औलाद को सिखाओ। नाज़रीन किराम, अहले बैत की मोहब्बत जिस दिल में होगी और हकीकी मोहब्बत होगी, उसको जन्नत की कुंजी। मुतअद्दिद अहादीस का मैं निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और किसी शख्स के आमाल हदीस पाक के मुताबिक उसको कोई फ़ायदा नमाज रोज़ा नहीं देगी अगर उसके दिल में अहले बैत अतार की मोहब्बत ना होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क ना होगा, तो उसके दीगर अमाल जो है वो उसको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। और अहले बैत अतार की मोहब्बत वाले लोग कौन होंगे? जिनके दिल में ये मोहब्बत होगी। सैयदना अली मुर्तज़ा रावी है कि सीधे वो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़ कौसर पे पहुँच जाएंगे। आज जिस इमाम पाक का हम जिक्र पाक करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये हस्तियां वो हैं जिन पर दरूद पढ़े बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। हमारी इबादात में भी इनका जिक्र आता है। और ये हस्ती पाक वो है जिनको बचपन में 55 के उलूम हासिल थे, और फिर पैदाइश के तीसरे रोज़ जब इनकी वालदा माजदा ने देखा तो ये कलमा शरीफ का जिक्र कर रहे थे, विर्द कर रहे थे। और इनको तैल अर्ज़ भी हासिल था, तय ज़मानी हासिल था, तय मकानी हासिल था। एक ही वक्त में मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और दमिश्क में पहुंच जाते हैं, कूफा में पहुंच जाते हैं, करबला में पहुंच जाते हैं, बगदाद में पहुंच जाते हैं। और ये अल्लाह ताला ने इनको वो सलाहियत अता की हुई थी। और आपको मालूम है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी कुरान हकीम के मुताबिक ये कुव्वत हासिल थी। कहाँ तख्ते बिल्कीस है, कितने सैकड़ों मील दूर से आंख झपकने में ले आए। और ये उलूम का एक हिस्सा जो था उसको आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल था। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलूम के 73 हिस्से हैं। आसिफ बिन बरखिया के पास एक था, अली के पास पूरे 73 के 73 है। फिर उनकी शान अंदाज़ा कर लीजिए। और वही नूर, वही जो नूर पाक जिन रगों में चलता चलता पहुँचा है आगे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम तक। आपकी करामात बेशुमार, आपका इल्म व फजल इतना बुलंद। ख़ास तौर पर एक वाक़या जो है वो मैं बड़ा हैरान हुआ। आप जब घर से निकलते थे, और आपको मालूम है कि 8 बरस की उम्र में तो इनके वालिद माजिद को शहीद कर दिया गया था ज़हर खुरानी के ज़रिए, 8 साल की उम्र का। तो अभी आप कोई 5-6 बरस की उम्र होगी। घर से निकलते थे तो जो कुछ वालिद की तरफ से, और वालिद गिरामी खुरासान में थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, वहाँ से वो जितनी रकम भेजते थे, ये घर से निकलते सब लोग ज़रूरतमंद लाइनें लगा लेते, ये सारा पहले हफ्ते में ही सारे ख़त्म कर देते। लिहाजा इनके मुलाजिम जो थे, खुदाम जो थे, उन्होंने कहा ये फौरी पैसे ख़त्म कर देते। उसका हल ये है, इनको घर के मेन दरवाजे से निकलने के बजाय पिछले दरवाजे से हम लेके निकला करेंगे ताकि लोगों को पता ही ना चले। ये इल्म लदुनी जिनको हासिल होता है उनकी निगाह तो लोहे महफूज पे होती है, इंसानों की खबर तो उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने उस नूर इमामत के साथ जब देखा तो आपने ख़त लिखा, और ख़त में लिखा, मेरे बेटे मुझे पता चला है कि आपके खुदाम जो है वो आपको पिछले दरवाजे से लेके जाते हैं ताकि हाजतमंद जो है वो आप तक ना पहुंच सके। ये काम नहीं करना, मखलूक का खैर का काम जो है वो करते रहना है। तुमने अपने उसी दरवाजे, मेन दरवाजे से निकलना है, मैं तुम्हें और रकम भेज दूंगा। तो ये बचपन से इतने सखी थे। और फिर 8 बरस की उम्र में तो इमामत के जो था मनसब उस पर फाइज कर दिया गया था। और फिर जब इनकी गुफ्तगू होती थी तो बड़े बड़े या बिन अक्सम, जिनको चीफ जस्टिस को अपने इल्म व फजल पे बड़ा नाज था, वो इनके सामने ऐसे बैठा हुआ था जिस तरह एक तिफले मकतब जो है वो किसी वाइस चांसलर के सामने बैठा हो। शायद ये भी, मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं थे तो ये मैंने मिसाल दे दी, वरना यूँ समझे कि एक इल्म का कुलज़म हो और दूसरी तरफ एक कतरा जो है वो भी सुई के नक्के वाला हो। शायद ये मिसाल भी, मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, लेकिन हमारे पास चूँकि महदूद होता है लफ्ज़ों की दुनिया, तो इनका मकाम वो था। इमाम तकी अलैहिस्सलाम के इतनी करामात, इतने वाक़यात हैं, लेकिन आज मेरे पास चूँकि मेरा पैनल जो है वो ख़ास स्पेशलिस्ट है इस सब्जेक्ट के, इसलिए मैं अपने इंट्रो को मुख्तसर करता हूँ।
کسی نے کہا تھا کہ امیر حرم ہے سفیر کرم ہے امیر حرم ہے سفیر کرم ہے بڑا محترم ہے ہمارا بھرم ہے اور نقیب عرب ہے حبیب عجم ہے جہاں میں نمایاں محمد تقی ہے اور صباحت کا پیکر امامت کا گوہر ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر عطا ہی عطا ہے سخا ہی سخا ہے وہ جواد و ذیشان محمد تقی ہے امام جواد اور جواد ایک بات ذہن میں رکھیے گا سارے اہل بیت اطہار سخی ہوتے ہیں سید کی نشانی یہ ہے وہ سخی ہوگا اور کبھی سید احسان فراموش نہیں ہو سکتا اور ایک بات بہت سخت کہنے لگا ہوں لیکن اب زبان پہ آئی تو میں بتا دوں کہ حضرت جو تھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اہل بیت اطہار تم سے ساری کمیاں ہم نے دور کر دی تو فرمایا ایک سچے سید کی نشانی یہ ہے وہ کبھی زانی نہیں ہو سکتا اور اگر وہ ہے تو اس کے نسب میں فرق ہوگا تو یہ بڑا سخت ٹیسٹ ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سچے سید جو ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم و فضل دیا ہوتا ہے اور غلاستیں ان کے قریب نہیں آ سکتی سچے سید کے پاس یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آج اگر کوئی بدبخت بد نصیب جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو پہلے اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف ہے تو وہ خود غلاظت کا ایک ڈھیر ہے میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا جو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچایا ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کو عام نہ کیا کریں ایک الو کا پٹھا ہے پاگل ہے دیوانہ ہے وہ غلیظ ہے کیا کبھی کسی نے یہ کیا ہے کہ غلاظت پڑی ہے اس کو پکڑ کے جیب میں ڈال کے پھرے یا ہاتھ پہ لے کے پھرے کہیں جی یہ غلاظت میں نے دیکھی ہے فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے جو لوگ امام پاک کی کسی بھی امام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ غلاظت کا ڈھیر ہے یہ سب پروگرامز دیکھنے کو ملے ہیں ہمارے ٹی وی چینل مشہدی لال پرندر مست پر تو ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ